सो हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत कुमार। आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएससी नेम, जो मैंने आपको नोमेनक्लेचर सिखाया था लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने बेसिक से बताया था आपको कि किसको प्रीफिक्स लेंगे, कैसे सफिक्स लेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और उसका बेसिक सा एक नेमिंग प्रोसेस आपको बताया था कि कैसे वो इनिशिएट करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि नेमिंग नोमेनक्लेचर में नेमिंग करने से पहले हम सबसे पहले पेरेंट चेन को देखते हैं, जिसको हम लॉन्ग चेन भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम प्रीफर क्या करते हैं कि लॉन्ग चेन हम ले, सबसे ज्यादा बड़ा चेन जो दिखेगा, नंबर ऑफ कार्बन। जरूरी नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आता है जब आपको ब्रांचेस में भी आपको लगेगा कि भाई लॉन्ग चेन उधर भी आ रहा है, जो कि कोई हो सकता है टी शेप दे, या फिर हो सकता है कि अलग शेप में आपको ब्रांच नजर आए तो आप कंफ्यूज हो गए उस जगह पे। उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी आप इसको देखो, जो बेसिक है आपका 9 to 10th के लिए सबसे बेसिक आता है उसमें। तो पहले हम देखेंगे क्या लॉन्ग चेन होता है, फिर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या होगा और कंपाउंड का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो मेन आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये समझ लीजिए फादर होता है, बाप जिसको बोलते हैं ना, फादर। दिस इज द फादर ऑफ योर चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बिहाफ में ही आपको सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको मतलब अनदेखा कर दो और अपना काम करो। घर में होता है ना, बाबूजी से बिना कुछ कहे करके तो दिखाओ। अब देखो, मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कि ये भी आपको अवेलेबल मिलेगा। कोई लॉन्ग चेन में, पेरेंट चेन में आपको हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप भी मिले, जो मैंने आपको वीडियो में लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हो वीडियो। ठीक है, कि उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिलेगा, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिलेंगे, साइड चेन ब्रांच जिसको बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं साइड ग्रुप। ओके, ये साइड ग्रुप्स भी है। ठीक है, अल्केन का ही रहता है सारा का सारा। ठीक है, तो अब ये भी दिखेगा। अब इसमें हो सकता है कि आपको इथेन मीथेन या फिर हेलो ग्रुप मिल जाए। ठीक है, C2H5 या फिर हेलो ग्रुप मिले। ठीक है, तो ये सब आपको मिल सकता है उधर। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब उसके बाद तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की किस वे में पहले कौन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इसके ऊपर बताऊंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डालना चाह रहा हूं, ये कि किसी नंबर और नंबर के बीच में, नंबर और नंबर के बीच में हम हमेशा कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा का यूज करेंगे, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा का यूज करेंगे। और जब नंबर और लेटर या वर्ड का बारे में मतलब लिखेंगे हम, जब नंबर और वर्ड्स का बात होगा तो हम हाइफन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम कहीं पे वर्ड लिखेंगे तो हम हाइफन का यूज करेंगे, ये वाला HYPHON हाइफन। देख लेना भाई, स्पेलिंग इतना सही तो नहीं है, फिर भी एआई वाला, एआई सही रहता है भाई, एआई स्मार्ट है। चलो एग्जांपल देखते हैं, आइए। तो सबसे लंबा चेन, पहले मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग चेन देखो, पेरेंट चेन देखेंगे हम लोग, डिसाइड करेंगे उसका फिर फंक्शनल ग्रुप उसमें है या नहीं। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये बाप होता है सबका। ठीक है ना, यही डिसाइड करेगा आपका प्रॉपर्टी कंपाउंड का और नेचर। ठीक है, तो आपको पहले वो देखना है। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और टी शेप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि टी शेप में भी अगर देखते हैं 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, अभी उस पर ध्यान नहीं देना। कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो सीधा साधा एकदम चाहता है। जैसे होता है ना घर में, तुम बाबूजी को कुछ घुमा फिरा कर बोलो, वो तुमको फिर घुमा फिरा करके देंगे अच्छा से, है ना, तो वो अलग कहानी होता है। ये बाप होता है, तो इसको छिड़ने का नहीं है बाबा, वो जैसा मांग रहा है उसको वैसे देने का। तो अब समझो इसका नेमिंग कैसे होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा हुआ है और वो प्रॉपर्टी और नेचर का डिसीजन मेकर होता है भाई, तो पहले कोशिश करेंगे हम कि नेमिंग करते समय या नंबरिंग करते समय हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। ठीक ना, जैसे होता है ना कि तुम्हारे पापा खड़े हो और तुम्हारे दोस्त खड़े हो भाई, तुम किसका जाकर के पैर लगोगे, जोक सपाट, मजाक कर रहा था। इधर देखो, तो नेमिंग हम करेंगे पहले, अच्छा से इसको नंबरिंग दे देते हैं। तो सबसे कम लीस्ट नंबर हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को, 1 2
3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट। इसको हम ऐसा लिस्ट देना, याद रखने का है, नोट कर लो, एकदम सिंपल चीज कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देने का है, सबसे लीस्ट नंबर उसमें आना चाहिए, एकदम कम मिलना चाहिए। ठीक है ना, जिधर से भी काउंटिंग करो उसको सबसे कम मिलना चाहिए। तो चलो ये इसका नेमिंग करके देखते हैं क्या होता है। ओह, ज्यादा छोटा हो गया, चलो। तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7। वर्ड रूट 7 के लिए क्या था, हेप्ट। ठीक है, लिख लेता हूं पहले, वर्ड रूट क्या था 7 के लिए, हेप्ट। फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। तो भाई OH के लिए क्या लगता था, AL, सॉरी OL, वो तो ठीक है, OL। फिर हम देख लेते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूट कोई है, तो हाँ भाई यहाँ पे ये दिख रहा है, महाराजा जी खड़े हैं। तो इसका भी नेमिंग हम करते हैं पहले दोस्त, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई मतलब ये एक तरह ना पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये चिपका हुआ रहता है, तो इसका भी वैल्यू है भाई, इसको ऐसे नहीं छोड़ देने का, वरना ये दिक्कत करेगा। तो 1 2 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉप, और हाइड्रोजन कम होता है इसलिए YL लगाते हैं। अब इसके ऊपर भी एक अलग हम बताएंगे कि YL हम क्यों यूज करते हैं, मिथाइल प्रोपाइल ये सब क्यों होता है। पहले अभी देखो नेमिंग के लिए बस समझ जाना कि जो ब्रांच चेन में लगा हुआ रहेगा, मतलब साइड चेन में सब्स्टिट्यूट जो लगा हुआ रहेगा, उसको हम YL में ही, सब में YL लिखेंगे। अभी फिलहाल में बस इतना ही ट्रिक याद रखना। अब देखो इसका नेमिंग अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ईथ मिथ प्रॉप, तो प्रॉप वाइल। अब इसमें देखेंगे कि 2 लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, और मिथाइल है METHYL, डाई मिथाइल। तो हम इसको प्रॉपर वे में, इसका सिर्फ अगर हम नेमिंग करें तो हम लिख सकते हैं कि 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये दोनों को ऐड कर दी। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट वे में हम देखें तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो फर्स्ट इसका नेमिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 कार्बन पे लगा हुआ है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इसका नेमिंग आपने किया ब्रांच साइड चेन का, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या है, हेप्ट है, तो HEPT, हेप्ट के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है सारा कुछ, तो AN, और अल्कोहल कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 अल। ओके, तो हम इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप ध्यान से समझ सको। चलो रेड से लिखते हैं, मजा आता है रेड से लिखने में। तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर यहीं भी लिख देता हूँ, या छोटा सा ही लिख देता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं 4 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हेप्ट, AN सिंगल बॉन्ड है और 1 नंबर पर अल्कोहल लगा हुआ था, तो हेप्टानॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेम। ये इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं, फिर भी देगा ही देगा, तो देख लेने का। तो पहले प्रायोरिटी किसका देने का है, पहले फंक्शनल ग्रुप जो आपका चेन में मौजूद रहेगा उसको देखना है। ठीक है ना, क्योंकि वही होता है सबका कर्ता धर्ता। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसका नेमिंग क्या कर सकते हैं, तो हमने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर देने का है, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्ग चेन है 1 2 3 4 5, तो सबसे कम इधर ही से पड़ रहा है 4 5 6 7। हम लिख सकते हैं कि साइड चेन ब्रांच में लगा हुआ है कुछ कुछ, तो इसका हम साइड में अगर पहले ही लिख दें कि भाई ये कितने नंबर पे है 5,
5, दोनों 5 पे ही है, 5 डाई मिथाइल, मिथाइल ही है ना, 2 मिथाइल तो डाई मिथाइल, तो इसको हम लिख सकते हैं। नेमिंग इसका क्या हो जाएगा फिर, 7 के लिए क्या था, हेप्ट, तो पहले लिखेंगे 5 डाई मिथाइल हेप, सिंगल बॉन्ड है सारे में, AN, और कितना नंबर पे अल्कोहल है, तो भाई 3 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ, 5 डाई मिथाइल हेप्टेनल, हेप्टेन 3L, ठीक है। ओके, तो एक और है, इसको भी देख लेते हैं, सेम ये पहला वाला के जैसा ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसको भी हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए क्या था, वर्ड रूट था 9 के लिए क्या, NON, नॉन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 इधर से भी है, 1 2 3 4 5 इधर से भी है। ब्रांच का वैल्यू कब बढ़ जाता है, जब उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, ठीक है ना। तो अल्काइल ग्रुप थोड़ा सा भाई ठीक है भाव खाता है, बट इधर देखने का है कि नेमिंग तो दोनों तरफ से बराबर होता है। अगर इनकेस ये इधर शिफ्ट रहता तो हम इधर से ही नंबरिंग करते हैं, क्योंकि भाई इसको सबसे कम इसको भी देना है, प्रायोरिटी के हिसाब से है। तो वो कहते हैं ना कि भाई छोड़ो ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, फिर वो ध्यान देने का है। इधर इधर देखो नेमिंग 1 2 3 4 5, 5 पे है, 5 पे क्या है, तो 5 पे इसका भी नेमिंग करना होगा आपको, 1 2 3, तो इसका नेमिंग हम अलग से अगर लिख देते हैं सीखने के लिए, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा। तो ईथ मिथ प्रॉप, तो प्रॉप में सेकेंड नंबर पे, ये सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ओके, अब इसका नेमिंग सीधा सीधा कर देते हैं कि 5 पे 2 2 डाई मिथाइल, इसको घसकाओ, इधर प्रॉब्लम कर रहा है, ना ना रुको, ये खतरनाक लोग हैं, ठीक है। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, और 9 का वर्ड रूट क्या है, नॉन, और सारा कुछ सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी रहे, यानी कि पूरा का पूरा कंपाउंड अगर कॉम्प्लेक्स हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।